नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी यूपी 1001 चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित यानी मैथ के चैप्टर के कुछ द्विघात समीकरण के कुछ सूत्र बताएंगे। हम द्विघात समीकरण के कुछ सूत्र बताएंगे जिसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देने में आसानी हो सके। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी पेपर देने में, सवाल लगाने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे कि श्रीधराचार्य नाम सुना होगा आपने, श्रीधराचार्य वाले चैप्टर में ही इस सूत्र को रखा गया है। इस सभी सूत्र को द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में रखा गया है। दोस्तों, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन का मतलब सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका जो द्विघात समीकरण का चैप्टर है वह आसानी से तैयार हो सके। दोस्तों, लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले का हमारा सूत्र है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे हम पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, सवाल तुरंत लगा नहीं सकते हम। अभी कोई हमको दे दे सवाल लगाने को, ax² + bx प्लस सी बराबर 0, तो अगर ऐसे है कोई दे दे सवाल लगाने को तो हम सवाल ही नहीं लगा पाएंगे इसको। सबसे अच्छा होता है कि हम उसको याद कर लें। अगर हम सूत्र को याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा लगाने में, तब कोई अगर सवाल पूछेगा तो उसको हम आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए हम द्विघात समीकरण के सूत्र को स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बताना। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका जब हम नए नए वीडियो आप लोगों के पास भेजें तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला सूत्र है हमारा द्विघात समीकरण, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा द्विघात समीकरण। इसका सूत्र यदि px द्विघात बहुपद हो तो, यदि px द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है यदि px, दोस्तों द्विघात मतलब यहाँ पर कह रहा है यदि px द्विघात बहुपद हो तो px, यहाँ पर जो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब आप लोगों को समझा देते हैं, लिखकर समझा देते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण यदि px द्विघात है, अगर द्विघात बहुपद px है, px जो है अगर द्विघात बहुपद है तो px को भी हम px बराबर 0 को भी द्विघात बहुपद कह सकते हैं। इस सूत्र का मतलब यही है कि अगर px द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यह हमारा हल हो गया, पहला वाला सूत्र हल हो गया। दूसरा सूत्र को देखते हैं अपने। दूसरा सूत्र हमारा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूल या हल। द्विघात समीकरण के मूल या हल, इस मतलब कि अब इसको देखते हैं हम। किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल द्विघात समीकरण की चर राशि के वे मान हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। कह रहा है या सूत्र हमारा कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल या हल होंगे। मूल या हल का मतलब आप लोग जानते होंगे। मूल या हल किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल द्विघात समीकरण की चर राशि, चर राशि मतलब चर संख्या के मान है, चर संख्या के मान द्विघात समीकरण के मान है जो उस सभी को समीकरण को संतुष्ट करते हैं। कोई चर संख्या रहता है, उस समीकरण को वह संतुष्ट कर देता है। तो तीसरा सूत्र है हमारा द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के हल ज्ञात करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के हल ज्ञात करने की विधियाँ। तो यहाँ पर ज्ञात करने की हमारा एक विधियाँ, दो विधियाँ हैं। पहले विधि है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा विधि है द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। दूसरा सूत्र क्या है हमारा, द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र का मतलब है श्रीधराचार्य का सूत्र द्वारा। श्रीधराचार्य का सूत्र यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के सामने, एक बार इसको लिखकर बता देते हैं हम।
यक्स इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इस बटे 2a अपॉन 2a। इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हल ज्ञात करने की विधियां को हम श्रीधराचार्य के सूत्र भी कहते हैं। इसके दो मान होते हैं हमारे गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघातीय सूत्र श्रीधराचार्य विधि द्वारा। चौथा है हमारा, यहाँ पर चौथा दिया गया है द्विघात समीकरण के मूलों प्रकृति। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसको सबसे पहले सूत्र को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? द्विघात जो है, द्विघात समीकरण जो है, इसके मूल प्रकृति हैं, इसके मूल प्रकृति हैं या नहीं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों के लक्षण विवितकर देखिए यहाँ पर विवितकर दिया है। जो विवितकर का सूत्र बहुत जगह लगता है, हर एक क्वेश्चन में लगभग विवितकर का सूत्र लगता है। जब हम आपको विवितकर का सूत्र पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं विवितकर का सूत्र जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के थ्रू आप कॉपी में कर सकते हैं। कॉपी में करने का फ़ायदा होगा, आप लोगों को किताब में से या किसी के कॉपी में से लिखना नहीं पड़ेगा। अगर स्कूल में लिखवाया गया याद है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों के लक्षण विवितकर b स्क्वायर माइनस 4ac पर निम्न प्रकार निर्भर करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac आदि की विवितकर के सूत्र पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर पहला लक्षण है इसका हमारा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होते हैं। इसको आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले पेज पर। अगला पेज, तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा दिया गया है हमारा। दूसरा लक्षण इसका है हमारा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होते हैं। कह रहा है तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होते हैं। तो तीसरा सूत्र है इसी तरह, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर इस सूत्र को हम रखेंगे तो उसका जो मूल होगा वास्तविक मतलब सीधा होगा, तो मूल उसका समान होगा, वास्तविक मूल और समान रहेंगे। तो चौथा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर इस तरह हमारा कोई चिन्ह बना रहेगा तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। कन्फर्म है, चाहे जितना बड़ा सवाल है तो उसके अगर ये सूत्र लग गया कहीं पर तो इसके मूल पक्का है कि मूल वास्तविक उसके मूल का नहीं होगा। हम आप लोगों को बता देंगे इसके थ्रू, जो है इस सूत्र के थ्रू आपको हम बता देंगे कैसे सवाल लगाया जाता है। तो आप अभी सूत्र देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है इसको स्क्रीनशॉट करना। तो पांचवा है हमारा, पांचवा सूत्र क्या दिया गया, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल का योगफल और गुणनफल, इसके सूत्र हैं हमारे पास। किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में, इसमें हम इस सूत्र में देखते हैं। तो अगर कहीं पर पूछा जाए सवाल में आपको मूलों का योगफल या गुणनफल, तो मूलों का सूत्र होता है। हम सूत्र आप लोगों को लिखा देते हैं। मूल का सूत्र, जैसे मूल का योग यहाँ पर पूछा है, मूलों का योग और गुणनफल पूछा है, तो सबसे पहले मूलों का योग देखते हैं। मूलों का योग क्या है, यक्स का गुणांक बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी बटे ए, यही सूत्र हमारा होता है। मूलों का योगफल का सूत्र यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू माइनस बी बाई ए,
और मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू सी बाई ए। ये होता है हमारा सूत्र। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का सूत्र यही होता है। तो छठवें अपने सूत्र को देखते हैं। छठवां सूत्र हमारा क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हुए हो। द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए गए हों। अगर मूल दिया होता है तो ये इसके लिए एक सूत्र है यहाँ पर। यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण निम्न प्रकार की होती हैं। द्विघात समीकरण बहुत प्रकार की होती हैं, उसकी गिनती नहीं होती कितनी प्रकार की होती हैं द्विघात समीकरण, अगर उसका मूल दिया रहता है तो उसका सूत्र क्या है हमारा? यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। इसी में मान रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, तो आपको बताते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।